Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. And now we are going to react on the trailer of Hunger and it's a Thai movie. जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा मुझे कि मैं कोई भी जो ट्रेलर होता है जब हम लोग उसका रिएक्शन करते हैं तो उससे पहले मैं कुछ बातें बोलता हूँ कि मैंने कुछ ये पढ़ा ये सुना, तो उसी तरह से मैंने इसके बारे में भी पढ़ा. तो इट्स अ थाई मूवी, एज आई टोल्ड यू इट्स अ थाई मूवी, बट ये शेफ्स के ऊपर बेस्ड मूवी है. शेफ जो प्रोफेशनली जो इस प्रोफेशन में है, बहुत सीरियसली इसको पैशन की तरह फॉलो करते हैं, उनके ऊपर ये फिल्म है. बट अगर आपको लग रहा है कि हम इसके अंदर खाना कैसे बनाते हैं या शेफ्स की जर्नी कैसे होती है या कोई पर्टिकुलर कंपटीशन देखने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शेफ के ऊपर फिल्म है बट बहुत ही थ्रिलिंग आइडिया है कि असल में बड़ा शेफ बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, वो चीज़ों को आप इसके अंदर देखोगे. इनसिक्योरिटीज क्या क्या होती हैं, कितना परफेक्शन चाहिए होता है किसी भी खाने को बनाने में, उसको प्रेजेंट करने में. सिर्फ खाना बनाना काफ़ी नहीं होता, उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो वो. साथ में ही उस इंडस्ट्री की जो ट्रूथ है कि असल में जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो शेफ की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली, उन सब चीज़ों को ऐसा मैंने पढ़ा कि इस फिल्म के अंदर कवर किया जाएगा. वो हमको समझ में आएगा ये ट्रेलर देखकर. सो बिना देरी किए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है. लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ हंगर. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ट्रेलर रिएक्शन. จะเป็นเชฟต้องมีแรงผลักดันมากกว่านั้นฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะคนนี้นะทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์อยากพิเศษกว่าคนทั่วไปว่ากิว A5 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการหั่นที่บางพอดีหาไปอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยทำไปจนกว่าจะได้ भाई ในครัวมันไม่มีหรอกนะประชาธิปไตยมันมีแต่เผด็จการ คนจนเวลาหิวก็แค่ต้องการอาหารเพื่อทำให้อิ่มแต่พอเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องความหิวมันก็เปลี่ยนไปนี่เป็นโอกาสสำคัญเลยนะ But you're playing too safe ใจเย็นจากนี้ไปคุณยังต้องเสียอะไรเยอะเป็นไงกลายเป็นคนพิเศษสมใจแล้วสนุกไหม Okay, so this movie is going to release on Netflix. But फिल्म का नाम है हंगर. तो जो ट्रेलर को जो देखा जो मैंने एंड जो समझ में आया मुझे उससे, हंगर यहाँ पे फूड को लेकर नहीं है, हंगर यहाँ पे पैशन और आपके स्टेटस को लेकर है कि आप शेफ के इंडस्ट्री में जो आप स्टेटस हासिल करना चाहते हो उसको लेकर आपके अंदर कितनी हंगर है. बिकॉज एट द एंड आप जिस तरह से खाना बनाते हो, जिस तरह से प्रेजेंट करते हो, जिस तरह से आपके रिलेशन है बाकी शेफ से, और आपके बनाए फूड को कितना पसंद किया जाता है, उसके बेसिस पे ही आपका स्टेटस डिसाइड होता है एज अ शेफ. और बहुत ही सीरियस मूवी लग रही है मुझे, बहुत ही सीरियस मूवी लग रही है कि कैसे एक लड़की जो कि मेन मेरे ख्याल जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस फिल्म का, जो वो ये डिसाइड करती है कि वो एक नॉर्मल लोकल लोकल रेस्टोरेंट से एक बड़े होटल में काम करेगी. वहाँ पर जो वो रियलिटी देख रही है, इट्स टोटली आई मीन डिस्टर्बिंग, आई मीन इट्स वेरी शॉकिंग ऑल्सो. मेरे ख्याल से हो सकता है कि बहुत से लोगों को मे बी वो जो मेन जो शेफ जो ट्रेन कर रहा है वो लोगों को रूड लगे. मे बी ही इज रूड, मे बी ही इज टू, he is that kind of person who wants perfection in every food.
देयर इज़ अ मूवी अभी जो रिसेंट आई थी द मेन्यू करके, उसमें भी इस हिसाब का कुछ था, बट उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये द मेन्यू में वो कस्टमर के उसमें था, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरीके से कि कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया है और उसको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती होती, ठीक है। तो वो मूवी अपने आप में बहुत एपिक थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी वो भी, और सेम मुझे इससे भी वही वाइब आ रही है, बट इससे दे आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द किचन, वहाँ पे क्या पावर का पावर के लिए क्या हंगर है वहाँ पे, या फिर एक पोजीशन पे बने रहने के लिए जो है वो मुझे हंगर, और आई जस्ट लव दैट लाइन कि जो गरीब है वो भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, लेकिन आपके पास जब पर्याप्त रिसोर्सेज आ जाते हैं तो आपकी भूख जो है वो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, तो वो दैट्स आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट लाइन है अभी सोसाइटी को जज करने का या बताने का कि असल में अगर आपके पास जब लिमिट से ज्यादा होता है तो आपकी लिमिट्स कभी खत्म ही नहीं होती फिर उसके वो बाद। होता है ना, वो हमने पहले भी पढ़ा है ना 99 का फेर, हाँ। अगर तुम्हें है ना कि वो कैसे 100 हो, वो कैसे 100 हो, वो कोई 100 होता नहीं है लेकिन। हाँ, वो मतलब वो 100 होता है, 199 होगा, फिर आपको लगेगा कि 200 हो जाए, फिर वो और दैट वो लाइन की जब उस लड़के ने स्टार्टिंग में बोला, जब उसके पास कुछ नहीं था, बस उसके पास उसका टैलेंट था, एंड शी सेड कि आई वांट टू बिकम स्पेशल, आई वांट टू बी स्पेशल, और वो मुझे लगता है कि इसमें बात कर रहे हैं कि वो स्पेशल होने के लिए या फिर उस स्पेशल वाली जगह पे खड़े होने के लिए आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर लास्ट में वो बोलता है ना कि अब तुम स्पेशल हो, डिड यू हैड फन, मतलब अब तुम स्पेशल हो गई हो, और उसके लिए उसको कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती है, वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में मुझे लगता है कि ये पूरी उसकी जर्नी है, उस पर्टिकुलर लड़की की जर्नी के थ्रू हमको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या क्या है। Absolutely. But this particular film, like, it is very interesting for me because ये देख के मुझे काफी इंटरेस्ट जग गया कि भाई एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि अपने आप में ये जर्नी जो है, जो सेंट्रल जो कैरेक्टर जो लड़की है उसकी जर्नी अपने आप में इस फिल्म में बहुत थ्रिलिंग होने वाली है। मतलब मेरे ख्याल से इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ शॉकिंग ट्विस्ट इट हैज। और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि शेफ्स के ऊपर जब भी मूवीज बनाई गई हैं वो अच्छी मूवीज ही बनाई है, मतलब जितनी मैंने देखी है, बर्ड हो गई या फिर, बट मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज को होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, मतलब ये वी शुड नो एवरी पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, लाइक खाली पॉजिटिव ही क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ खाना क्यों, टेस्टी खाना बनाने के लिए किसी इंसान को कितना सफर करना पड़ रहा है, वो क्यों नहीं। एब्सोल्युटली। सो दिस वाज द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ हंगर। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि इस ट्रेलर में और क्या कहने की कोशिश की जा रही है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।